दुष्यंत का क्या सीन है आपकी बात? जमानत जब्त है। मेरा भी जी करा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, चुनाव लड़ लो एमएलए बनकर फिर सीधा मुख्यमंत्री बन जाऊं। हरियाणा के अंदर तो यही जी विजेंद्र सिंह की जीत है और ज्यादा वोट शायद बीजेपी वाले की जबान जब्त हो सकती है। दुष्यंत का पता नहीं कहा था ये तो आंदोलन बीमारी आ गई है, आंदोलन बदले बीमारी आ गई। हर ने कहा था जो कानून बना दिए नहीं वो वापिस नहीं हो करते, वो वापिस है गोडरियां चलाया मोदी रात ना सवेरे सवेरे हाथ जोड़ के बोला मैं करूँ हूँ। इसका हर जगह कमीशन है, जब कहीं पर जाएं हर जगह कमीशन। तो हमारा उचाना का आग लाई थी सब पहले हम तो इसलिए इसमें देवीलाल दिखा है इसमें वो हमारे लोगों का भोले लोग थे, हम उसमें बकाव में आएंगे। अरे कहते चलाने नहीं कटे तो जाना में आज रिकॉर्ड है यो। अच्छा, दुष्यंत का राज में इतने चलाने कटे पुलिस के कदे भी नहीं बहने कटे हुए। क्या काम नहीं हुए जो 5 साल में आप उम्मीद कर रहे थे इतने वोटों से कुछ जिताया भी था? काम नहीं हुआ जी। उसने तो ये दल्ले पड़ रखे थे, जितने पैसे थे जैसे एक गली के ऊपर हो गया काम 10,000 का। ये लाइट लगाई थी हमारे यहाँ पर, ये लाइट एक दिन भी लाइट नहीं चसी, सिर्फ नाम मात्र लाइट लगी। तो ये जो ब्रिजेंद्र सिंह है इनके ये तो पहले बीजेपी में हुआ करते थे जिस समय कांग्रेस या हाँ बिल्कुल आप आंदोलन कर रहे थे बिल्कुल उस समय ये कानून बिल्कुल करते कौन बनाने वाली नट सरकार के है, कौन नट है बीजेपी में थे कौन नट है। अर्जुन सिंह का मायने को नहीं बढ़िया साथ? जीत का 5 साल यही वोट मांगन आया ये ले के था। अच्छा, अर्जुन का मैंने 11 करोड़ पे थे खड़ा में 11 करोड़ वो जनता के विकास के लिए लगा दिए बता रहे हैं। हाँ खड़ा थी हमारा गाँव में एक ईंट भी लगी। सरकार ने तो लठ मारे हैं, किसानों का उसने मारे, मास्टरों का उसने मारे, सरपंचों का उसने मारे, आंगनबाड़ी वाले का उसने मारे, और कर्मचारी बच गए जो उनका मारे, उनकी खिलाड़ियां को उनकी मारे, घसीटी खिलाड़ी। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा हरियाणा में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 आगाज पे है, सरगर्मियां तेज हैं, टिकटों तक का वितरण हो चुका है। फिलहाल हम हरियाणा की सबसे हॉट सीट यानी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सीट पर उचाना में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ साथी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार 2024 में हरियाणा की जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है हरियाणा की जनता, अब की बार सत्ता की कुर्सी किसे सौंपती है, क्या लगता है क्या माहौल है अब की बार हरियाणा? माहौल तो बढ़िया है, विजेंद्र सिंह का है। विजेंद्र सिंह का माहौल है। तो यहाँ से तो चौटाला परिवार का गढ़ रहा है, ये इनेलो का गढ़ रहा है। उसके बाद जेजेपी बनी और यहाँ से दुष्यंत काफी वोटों से जीते हैं, मुख्यमंत्री बने। इबका नहीं है, इबका कुछ भी कोई मौका नहीं उसकी। क्या काम किया 5 साल में दुष्यंत ने? कुछ नहीं किया हमारा तो भाई। उन्होंने तो बताया कि किसानों के लिए खूब काम किया उन्होंने। ना कुछ नहीं कर, खेड़ नहीं तुम्हारा एक ईंट भी लहर की थी, सारा तो कुछ दिया है वीरेंद्र सिंह का है। तो विजेंद्र सिंह तो पहले खुद बीजेपी में हुआ करते थे, फिर भी गए दोबारा फिर आ गए है, और चले उन्हें सिस्टम अपना आइडिया ठीक से है। माँ में ले आए। हाँ अच्छा हाँ। क्या उचाना में क्या राजनीतिक समीकरण है? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या है राजनीतिक समीकरण, कौन कौन लोग मैदान में हैं, किसकी टक्कर मार रहे हैं आप? बस टक्कर किसी नहीं, बीजेपी है इसकी गल थोड़ी बहुत है, नहीं और किसी गल टक्कर नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर। हाँ बस। तो दुष्यंत का क्या सीन है आपकी बात? जमानत जब्त है। बिल्कुल MP इलेक्शन में भी देखे हुए आपने, जमानत से पता उससे भी कम आओगे। उसके तो 9 लाख कम आए थे, ये उनसे भी देख रहे 9 लाख कम कितने आए थे उसके, 12 था कि 20 थे। वो तो बता रहे हैं कि सत्ता की चाबी अब की बार हमारे पास होगी। हम 5 से भी दी थी चाबी उसका, वो चाबी उन्हें उल्टी दे दी। तो पिछली बार इतने 10 सीटें आई थी उनकी, पिछली बार क्या माहौल था ऐसा कि 10 सीटें उनके पास आ गई? बस जी तुम्हारी सोचा नया छोरा है बेगन वो बरानी वाला के उचाना में क्या कर देगा, देख लिया झड़ पे छोड़ गया, जुड़ से थे वह बंद करा दिया हमारे। अरे कहते चलाने नहीं कटे तो उचाना में आज रिकॉर्ड है यो। अच्छा, दुष्यंत का राज में इतने चलाने कटे पुलिस के कदे भी नहीं बहने कटे होंगे। नहीं अरे पुलिस वाले बिजली के थापे लगे नहीं मारा उचाना में। वीरेंद्र सिंह का दौड़े कदे को किसान बिजली तर पुलिस तक परेशान नहीं था। उसका राज में 2 चीज और दिखी, खाम गाई, किसी का सोल ले गए, किसी में दूसरे परेशान लोग। समय का परिवर्तन है ये, कुछ तो किसानों में रोष है, कुछ जनता का है, किसान आंदोलन को लेकर किसानों रोष है सभी का। कुछ काम नहीं हुए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उस कारण से भी है कि ये नया वो है यहाँ पर। अब की बार तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% वो आरक्षण देंगे, कई मुद्दे मैनिफेस्टो में लेके आए हैं वो अब की बार। नहीं ये कौन है, कांग्रेस लेके आई है या बीजेपी? दुष्यंत लेके आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत का ऐसा है ना, दुष्यंत की पार्टी से कई बागी नेता चले गए हैं, जो इनेलो में उसमें चले गया अपना जे उसमें क्या नाम है बीजेपी में। हाँ तो यहाँ पर ये समय का परिवर्तन है। हाँ इसलिए लोगों को इस वजह से ये हो गया है। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ कि हरियाणा में अब की बार
क्या मूड है, क्योंकि पिछली बार भी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला था, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। अब की बार क्या अब की बार लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कांग्रेस की तरफ झुकाव है ज़्यादा। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री बने कांग्रेस में? मुख्यमंत्री तो हाईकमान से बनेगा, अभी तक ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ना कोई ऐसा कोई चेहरा है। तो मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी है, वो गुटबाजी कांग्रेस को हरा देगी। नहीं, गुटबाजी वाली ऐसी कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ विवश कहती है, गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं, सभी जगह आ रहे हैं। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे नामांकन के ऊपर, शैलजा जी भी आई थी, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। बाकी पहले रणदीप सुरजेवाला भी आए हुए थे, ऐसी गुटबाजी नहीं। क्या मुद्दे हैं उचाना के, जो मुद्दे 5 साल में जिनका समाधान दुष्यंत चौटाला नहीं कर पाए? मुद्दे एक पानी का है, जैसे ये भाखड़ा अपनी है, सिरसा ब्रांच है, यहाँ पर ये पानी के लिए इन्होंने वादा किया था दुष्यंत ने, वो पानी की समस्या हल नहीं हुई है। हाँ, ये मेन मुद्दा रहा है यहाँ पे, पानी का। और अब की बार निर्दलीय का भी नाम आ रहा है कि अब की बार तो मामला एक विकास काड़ा नाम से एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वो भी अब की बार टक्कर में, ऐसा कुछ नहीं, टक्कर नहीं होती। देखो, निर्दलीय उनको भी अपना हक है वोटिंग का के नाम है, खड़े होने का, ऐसी कोई टक्कर वाली बात नहीं है। कांग्रेस से तो कई बागी भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के तौर पर, तो नुकसान नहीं होगा बिरजेंद्र सिंह को? नहीं, कांग्रेस में बागी कौन से कह रहे हो आप? वो एक वीरेंद्र गोगड़िया थे, वो भी टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की। नहीं, फिर वो कांग्रेस में ही तो की तरफ से ही हैं, वो भी यहाँ पे, वो बागी नहीं है। हाँ, एक वो संडिल हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे। नहीं, टिकट तो देखो सबका अपना अधिकार है, हर आदमी मांगता है, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई वो नहीं ऐसी। लेकिन जो मुकाबला है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही है। ये जिंद का जो जिला है, जिंद का जिला कहते हैं कि ये जाटों का गढ़ रहा हुआ है। यहाँ देवीलाल के टाइम से लेकर अभी तक जाटों का दबदबा रहा है इन सीटों पर, और ये इनेलो का गढ़ रहा। फिर जेजेपी आई तो जेजेपी के साथ लोग जुड़े। अब की बार क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं ये लोग? ये ऐसे है ना, एक तो ये आपको बता था मैंने, कांग्रेस का फैक्टर हो गया ये। दूसरा, जेजेपी के काफ़ी नेता वहाँ चले गए हैं, बीजेपी में, इनेलो में चले गए हैं। वो तो नए नेता आ जाएंगे, पार्टी में आते हैं। नहीं, आए नहीं ना, जो वो जनाधार नहीं रहा ना लोगों में, प्रत्येक वो आक्रोश है ना भाई, इससे इन्होंने जैसे हर जगह पे किसानों की तरफ से ये। अब ये दुष्यंत जी बार कहते हैं कि कह रहे दुष्यंत जी के मैंने गलती की है, मैं किसानों में नहीं पहुंचा। वो गलती की सजा तो उन्होंने लोकसभा में पा ली है। तो ये विधानसभा भी तो है ना, नजदीकी है इलेक्शन, तो ये भी तो है ना, ठीक है ना। हाँ, आपको क्या लगता है कि बार क्या माहौल है, मतलब उचाना के अंदर? उचाना के अंदर तो ये है जी, विजेंद्र सिंह की जीत है, और ज्यादा वोट शायद बीजेपी वाले की जुबान जब्त हो सकती है। इतना खतरनाक इलेक्शन है जी, इतना खतरनाक। पिछली बार वो भी 40-45 हज़ार वोटों से जीते थे दुष्यंत भी यहाँ से। वो जीते थे उस टाइम साहब, लोगों की ये थी कि नया चेहरा था, इसलिए उन्होंने सोचा था। क्या काम नहीं हुए जो 5 साल में आप उम्मीद कर रहे थे, इतने वोटों से जिताया था? काम नहीं हुआ जी, उसने तो ये दल्ले पड़ रखे थे, जितने पैसे थे, जैसे एक गली के ऊपर हो गया काम 10,000 का, ये लाइट लगाई थी हमारे यहाँ पर, ये लाइट एक दिन भी लाइट नहीं चली, सिर्फ नाम मात्र लाइट लगी है, एक दिन भी लाइट नहीं थी। सभी जो इसके वर्कर हैं, डीलर हैं, उनके पैसे भागते हैं। ये हमारे जैसे हमें तहसील में जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, वहाँ पर भी हमारे को 200 रुपये गज गलत देना पड़ता है तहसीलदार को, जब जाकर के रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री भी नहीं होती वहाँ पर, उसका हर जगह कमीशन है उसका। दुष्यंत तो कहते हैं कि मैं सरकार का हिस्सा था तो MSP पे कई फसलों को बढ़ा दिया, कुछ नहीं बढ़ा जी, इसका हर जगह कमीशन है, जब कहीं पर जाएं हर जगह कमीशन। तो हमारा उचाना का एक लादी साहब, पहले हम तो इसलिए भाई इसमें देवीलाल दिखा है, इसमें वो हमारे लोगों का बोले लोग थे, हम उसमें बकाव में आएंगे। बाकी सरपंच साहब बता देंगे आप। बाकी सरपंच, आप सरपंच हैं? कहाँ से सरपंच है? सप्पा खेड़ी से। सप्पा खेड़ी से। कृष्ण कुमार नाम आपका। क्या लग रहा है कृष्ण जी, अब की बार क्या माहौल है? चुनाव नजदीक है, 15-16 दिन बचे हुए हैं, 5 तारीख को। एक तरफा है कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस का। सरकार कांग्रेस बना रही है? बिल्कुल बना रही है। कितनी सीटें आ रही हैं? 70 के लगभग सीट आएंगी। 70 की? बिल्कुल। कौन बने मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो विधायक बनाओ, हाईकमान बनाएगा, फैसला करेगा। एक जनता में तो ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बाद में फैसला होता है, कोई भी हो। तो फिर ये ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि हुड्डा की एक गुट है, शैलजा का अलग गुट है, हुड्डा वाला का गुट है? हुड्डा अपनी जगह सही है, शैलजा अपनी जगह सही है, सुरजेवाला अपनी जगह सही है। मैं मेरी जगह सही हूँ। जनता की पसंद, अगर जनता की पसंद मेरा भी जी कर मैं मुख्यमंत्री
बन जाऊँ, चुनाव लड़ लो MLA बनकर फिर सीधा मुख्यमंत्री बन जाऊँ। पब्लिक का MLA बनाओगी जब भी बात बनेगी, नहीं आगे फिर विधायक बनाओगे। हाईकमान फैसला करेगा, हाईकमान ने सब पता है कौन बनाना कौन नहीं बनाना है, ये बातें अलग हैं। नहीं फिर भी एक जनता में तो मूड होता है ना कि भाई जैसे कि हुड्डा मुख्यमंत्री बने, शैलजा मुख्यमंत्री बने, हमारी पसंद का मुख्यमंत्री बने। सबकी है, हुड्डा भी पसंद है सबको, शैलजा भी पसंद है। हाईकमान जिसको भी जगह नहीं सिर मत है उसी को मंजूर करेंगे। कोई हाँ कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। गुटबाजी का कोई नहीं गुटबाजी है ही नहीं। पिछली बार भी इसी गुटबाजी के कारण गुटबाजी अपने घर में 4 लड़के हैं नहीं, उन 4 में भी गुटबाजी हो है। यो खेत में काम को नहीं करता, ये बाहर जावा, यो टोरा फोरी का कराउन दोगी, फर्क नहीं पड़ा है। और उनकी घरालियाँ का जमाए हो है, मैं क्यों नहीं करूँ ओंदा होगा, घर तो वो चल रहा है ना। एक ही बात है, यही बात है, जितना बड़ा कुनबा उतनी बड़ी थोड़ी बहुत तो एक रहे। तो देवीलाल की इतनी बड़ी विरासत को लेकर दुष्यंत आगे बढ़ रहे थे, अब की बार ऐसे कैसे लोग कह रहे हैं? देवीलाल तो इंसान था बहुत बढ़िया, और कौन सा बढ़िया था, कौन से चल रहे थे आगे लेकर, चोर इकट्ठे हो रहे थे। दुष्यंत बोला था उनकी विरासत को लेके चल रहा हूँ मैं। दुष्यंत का तो नहीं, दुष्यंत का तो पापा, एक मिनट में, दुष्यंत का पापा तो नहीं कहता, ये तो आंदोलन बीमारी आ गई, एक आंदोलन बदली बीमारी आ गई। और नहीं कहता जो कानून बना दिए नहीं वो वापिस नहीं हो करते, वो वापिस है। गोडरियाँ चलाया मोदी, रात ना सवेरे सवेरे हाथ जोड़ के बोला मैं करूँ हूँ। तो किसान आंदोलन की आप बात करें, यूपी के किसान भी यहाँ थे, आंदोलन में थे, राजस्थान के किसान भी थे, और दोनों जगह चुनाव हुए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन गई। कब राजस्थान में? हाँ। कितने सीटें आई राजस्थान में? पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। नहीं, कितनी सीटें आई यहाँ पर? राजस्थान में छोड़ो, हरियाणा की बात करो। यानी कि किसान आंदोलन का असर हरियाणा में बिल्कुल है, अब भी है, आगे भी रहेगा। दुष्यंत ले गया था, 10 सीट ले रहा था, उसने समर्थन कर दिया। ई बड़ जो ना गाँव में, कौन से गाँव में देखी होगी अपना वीडियो, जाओ है नहीं, उप मुख्यमंत्री रह लिया जो उचाना हल्का ने, उसको 47,000 से जिताया। बड़ी अच्छी बात, मन ने वोट नहीं दिए होंगे, इस भाई ने दिए होंगे और नहीं दिए होंगे, जीता है। 5 साल में 11 महकमे ले रहा था, मलाई खाई उसने, कुछ नहीं करा। ठीक है, पहले गाँव में नहीं बढ़न दिया वो। यहाँ हेलीकॉप्टर बोल रहे थे कि अगर यहाँ हेलीकॉप्टर उतारा था, आपने देखी होगी वीडियो, सिवानिया स्कूल में हम थे वो, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया हमने, ऊपर को चला जाए थोड़ा ध्यान देंगे। बड़ कई हिम्मत तो दिखाओ तो हिम्मत करके है। आप गाँव में जान दिन होती करे को नहीं, वो नगर पड़े हैं बड़े बड़े नगरा ने, जिसते उसने वोट दिए जमा, अपना सारा सौदा त्याग है, उनका तो खिड़की लगनी लग रही आज है। और आप कोठिया में कोठी बना रहे, 7 पीढ़ी की कर गया हो। तो अगर मैं 10 साल की लगातार, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है, आप दोनों सरकारों में क्या तुलना करते हैं कि कैसे? कांग्रेस की सरकार बहुत बढ़िया, क्या काम थे ऐसे जो 10 साल में खट्टर सरकार ने नहीं किए हैं, जो खट्टर सरकार ने करा गए है। और अभी जो नायब से नहीं खट्टर सरकार ने तो लठ मारे हैं, किसाना का उसने मारे, मास्टरों का उसने मारे, सरपंचा का उसने मारे, आंगनबाड़ी वाले का उसने मारे, और कर्मचारी बच गए जो उनका मारे, उनकी खिलाड़ियाँ का उनकी मारे। घसीटी खिलाड़ी विनेश फोगाट का मेडल था ना, एक मेडल तो था। अगर ये कमेटी जो भेज रखी थी वो कह दिन दी रात ने भाई ये तो मान लो इंजर्ड होगी, नहीं खेल सकती, एक तो था। 81 बार गोल्ड मेडल जीत रही, आ रही थी वो लड़की किसी पे, एक बार मरा दी थी इसने चंद मिनटा में, एक मेडल तो बना था नहीं उसका, सेकंड तो वहाँ दिखा देंगे भाई इंजर्ड होगी हमारी। इंजर्ड के पहला मिल कौन रहे, देश ने मिल रहे हैं, मैं नहीं खेल सकती। वजन उनती 100 ग्राम, ऐसा केमिकल पिला दिया, पसीना नहीं निकल दिया, अंदर जम गया सारा, 100 ग्राम तो हो गया नहीं। यानी कि आप मानते हो? मानते हैं, साजिश के तहत हमने लट खाए हैं, जेल काटने लग रहे हैं। हाँ, किसान हाँ खटखट टोल पर बैठे कर दिया हमें, 13 महीने लगातार बैठे हैं, बिना मतलब के मुकदमे हैं। मुकदमे दर के हमारा बबला, ये तो आतंकवादी हैं, केस चल रहे हैं। 13 तारीख की पेशी थी वे, उस पर गए, आग लगी, दौर चल रहा है, हमने लठ बजाए किसी के लिए, हक मांगने खातर दिल्ली जावा थे, दिल्ली फिर रोड़ा तो करना पड़ेगा नहीं, करना आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन करना तो सबका अधिकार मरा का है, हक है हमारा, हमारे बनाए हैं खट्टर, सब हमारे बनाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब नहीं है, मैं न्यू नहीं कहता भाई हर आदमी गलत है, लेकिन पार्टी गलत है बीजेपी। जातिवाद, जात पात, अब जहर गोल रखा है जात का। आप उचाने तक लगा लो, मान लो जीन तक लगा लो, टिकटा पर लगा लो, जहर गोला हैं, लेकिन यहाँ के लोग बोल नहीं इतने जात पात पर नहीं जानते। 36 जात कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की मदद करेगी, पता है कांग्रेस का राजा है, देख लिए। आगे कांग्रेस ईसा करेगी तो कांग्रेस ने कर देंगे,
तो ये जो ब्रिजेंद्र सिंह हैं, इनके ये तो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, जिस समय कांग्रेस या हाँ बिल्कुल आप आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल उस समय ये कानून बिल्कुल करते बनाने वाली सरकार के कौन नट है? बीजेपी में थे, कौन नट है? फिर बीजेपी देख लिया नींद ने भी, भाई बीजेपी में कुछ नहीं है, इसका मन नहीं मिल रहा था बीजेपी में। जो ये बना आपने हमने नजदीक से देखे ना उनको, जब ये मीटिंग करते हैं नहीं RSS वाले ये अंदर MP ने बुला के, ये कोई लिख कर लिया नहीं, ये नहीं लिख कर लिया नहीं भाई, ये बोलना है वहाँ संसद में। इनको पहले पर्ची थमा दी जाती, इससे सिवाय कुछ नहीं बोलना है, ये लाइन बोलनी है। अगर तुम्हारी लाइन बोलोगे नहीं तो कट मार देंगे उड़े, ये बात है। तो जाना तो पड़ जाएगा अब की बार क्या मुद्दे हों हरियाणा के अंदर? अगर मैं पूरे हरियाणा के मुद्दे का तो घट्टा को नहीं, क्या है मुद्दे तो बेरोजगारी, ठीक है, समस्या स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, मान लो स्कूलों की, हर चीज़ की समस्या है। कोई सुविधा नहीं है किसी भी चीज़ की, रोड की, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। पानी आंदा नहीं, खाद मिलता नहीं लोगों ने, बीज मिलता नहीं, उसके साथ दवाई लगाते हैं लोगों के, परेशान किसान, फसल का भाव मिलता नहीं, ना फसल गेड़े रहे उरे पड़ी रहे वाला तेरी तो आली है, सुखा के लियावा किसान घर दिहाड़े भर के काट के लियावा है, उती अंदर ठहक है न्यू देख के रोबर दे खंबा हा न्यू कहते हैं ये तो सही को नहीं है, पड़ी रहो बोला फिर बेचनी है के 35 का रेट 21 में बिका है, बेच ले। मैं 40 मन 8 किले की जीरी पहले तो ये को नहीं कम हुई, 40 मन हुई 8 किले में, जिसी पीसी थी वह गेड़ी लेके 14 दिन पड़ी रही, बोले 1200 में देनी के, 1200 में बेच के कहा ये बनता जल किसान को भाव नहीं मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं, किसान तो मिले नहीं रहा कुछ भी। किसान ने तो अभी बंद कर दिए पैसे 2-2000 रुपये, बहुत लोगों ने कर दिए। ये जो सूखा पड़ा था जो ओले की मार थी वह, कुछ लोगों को तो खाते में आ लिए पैसे, कुछ है ना बेरा नहीं तेरे आऊँगे कि नहीं आऊँगे। फैमिली ID सुबह तहसील के अंदर चलो आप मेरे साथ, 8 बजे आ जाओ तहसील में उचाना में। मान लो मेरा कहने का मतलब नहीं है, 18 साल की लड़की से लेकर 70 साल के बूढ़ा बूढ़िया लग सब तहसील में जोड़ा पाओगे उनका हाथ में आडे का लफाफा ओढ़ा उनके कर फैमिली ID गलत हो रही वहाँ ठीक करा वहाँ। हाँ फिर ओड़ा भी तरजाओ ने उनकी पूछा है, अरे भाई देख दे मारे कुकर के हो गए मारा देखिए कि मैं आ रहा सर्वर डाउन हो रहा है, 29 सर्वर का बेरा नहीं बिके हो है, आपने तो पता होगा सर्वर डाउन है। तड़के आगे दोपहर लग बाट देखा, फिर कहते हैं रोटी खाने जा रहे हो तो फिर लंच पास शाम बोला कौन चला तड़का ये वहाँ 10-20 रुपये लेकर आऊँ गोज में बाढ़ा दिया हुआ है और उठाओ फिर वहाँ पकड़ के चल लांगे आज कौन नहीं बना, ठीक है साहब बेचारे बिक जे हैं, बर्बाद हो गया नहीं सारे दिन। क्या है फैमिली ID, क्या चीज़ है, क्या आधार कार्ड है, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत परेशान करने की मकसद है, परेशानी से और कुछ नहीं है। हम सरकार सारी देखी है, आगे भी देखेंगे लोग, कांग्रेस भी देखी पहले, ये भी देखी है, देवीलाल का राज भी देखा है, चौटाला का राज भी देखा है, इस दुष्यंत का भी देख लिया ही देखा सबने, लेकिन काम नहीं करे। इसने मलाई खाई, अपने वर्करों को पैसा कमा है, वो बता भी दी होगी ना, ये लाइट लग रही है एक भी नहीं चसती, एक गली बना है 10,000 का मटेरियल नाम इसमें पहले पैट जे है, बिल्कुल ये क्यों डबा है, पुल डापड़े फलाने डापड़े सारा 2 नंबर का काम है, 2 नंबर। आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है अब की बार उचाना का हरियाणा का चुनाव में? अब की बार तो कांग्रेस का माहौल है जी। कांग्रेस का माहौल है? हाँ जी। कैसे है कांग्रेस का माहौल कि 10 साल सरकार में नहीं है इस वजह से है, या बीजेपी से परेशान है इस वजह से है? नहीं, बीजेपी से भी परेशान है और 10 साल में ऑटोमेटिक बदलाव भी चाहती है जनता। तो बीजेपी तो कह रही है कि बार तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे हम, नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री। देखो जी यार तो कोई को नहीं मानता चाहिए, जो थोड़े जो निर्दलीय खड़े हुए भी नहीं यार मान रहे इस बात की, उन्हें भी नहीं कहा हमारी सरकार बनेगी। नहीं, निर्दलीय की सरकार कैसे बनेगी? नहीं बोल तो रहे हैं, हर एक दुष्यंत जी भी बोल रहे हैं सरकार बनेगी, अभी भी बोल रहे हैं सरकार बनेगी, जो निर्दलीय उठ रहे हैं वे भी बोल रहे हैं सरकार जनता के मन में क्या चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? जनता को उनमें तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें मान रहे हैं कि कितनी सीटें? 90 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? 60-65 सीट है। 60-65 सीटें हैं। हाँ जी। तो ये जो गुटबाजी है अंदर पार्टियों के अंदर, क्या 60-65 सीट गुटबाजी के चलते आ जाएगी इतनी सीटें? नहीं, गुटबाजी इतनी नहीं है, जो विपक्ष फैला रहा है अच्छा वो ज़्यादा फैला रहा है, लेकिन गुटबाजी ऐसी नहीं है। तो यहाँ से तो आप देखें तो बड़े बड़े नेता हुए हैं। हाँ जी। ब्रिजेंद्र सिंह खुद बड़े नेता हैं, उनके पिता वीरेंद्र सिंह खुद बड़े नेता हैं, दुष्यंत चौटाला हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। इतने बड़े नेता उचाना ने दिए हैं जनता ने, क्या काम हुए हैं?
न्यू उचाना में काम बहुत कम हुए। बहुत कम काम हुआ। जो ये भी 10 साल तक बहुत कम काम हुए। तो 5 साल से दुष्यंत था, क्या कुछ किया है दुष्यंत ने? नहीं, दुष्यंत के टाइम में भी काम नहीं हुए। क्या नाराजगी है दुष्यंत से, कि किस नाराजगी का ये उसका मेन कारण है जी जो किसान आंदोलन था। उस जगह अगर ये नेता जाते किसानों की मदद करते। वो एक इंटरव्यू में सुना मैंने कि वो कह रहे कि अगर मैं किसानों के बीच जाता तो मेरी गाड़ी फोड़ देते वो। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। बड़े समझदार किसान हुए, ऐसा गलत थोड़ा करेंगे। आपको तो क्या लगता है कि अब की बार क्या माहौल है भाई? मैं बोलता हूँ भाई, मोल तो कांग्रेस का है। 65-70 सीटें होगी। 65-70? हाँ हाँ, जनता ने डिसाइड कर लिया भाई। बैठा था बुझाना कट्टर पट्टर सारे बैर, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़ रहा चक्कर में। ये 4-5 महीने जो नायब सैनिक को मिले हैं, इसमें कुछ काम हुआ है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं दिया। और दुष्यंत का मन को नहीं बढ़िया। जीत का 5 साल यही वोट मांगन आया, ये लेट के था। अच्छा। और जो का मैंने 11 करोड़ पे थे, खड़ा में 11 करोड़। वो जनता के विकास के लिए लगा दिए बता रहे हैं। हाँ, खड़ा थी हमारा गाँव में एक ईंट भी लगी, ला दिए, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। चलिए, ये हम उचाना विधानसभा में थे, यहाँ लोगों से हमने बातचीत की। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को अब की बार कांग्रेस ने मौका दिया है, और वहीं दुष्यंत चौटाला वो जेजेपी से हैं यहाँ पे सामने, और बीजेपी ने भी अपना दाव खेला है। अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को ये हरियाणा की जनता, उचाना की जनता किसके ऊपर मोहर लगाती है, कौन विधानसभा के दरवाजे पर जाता है और कौन 5 साल के लिए ये जनता किसे चुनती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।